बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड अकेडमी की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के इस ऑनलाइन सेशन में हमने बात करनी है इंटरव्यू के मुतालिक। जो हमारा सेशन चल रहा है, कौन से एरियाज़ हैं मज़ीद जिस पे हम क्वेश्चन कर सकते हैं, या जब आप सेशन में जाएंगे, जब आपका इंटरव्यू हो रहा होगा, तो डेफ़िनेटली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेम वर्ड्स का होना ज़रूरी नहीं है। आपने एक दफ़ा एक एरिया पे काम किया होगा तो डेफ़िनेटली वो आपको जो है वो फ़ायदा देगा। अगर आपने उस एरिया पे वर्किंग की तो वो इनडायरेक्टली भी उस पे सवाल हो सकता है। हम यहाँ पे जो फार्मल तरीका है वही उसको अप्रोच कर रहे हैं अपने मुख्तलिफ़ एरियाज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो हार्वर्ड अकेडमी ये अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि आपका इंटरव्यू का एरिया कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आपका मिस हो। तो इंटरव्यू वाले दिन आपके लाइव आपके सामने एक समरी की शक्ल में होनी चाहिए। आपको हर क्वेश्चन के आंसर को कॉन्फ्रंट करने के लिए तैयारी होनी चाहिए। कहीं पे आपके कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर और क्लैरिटी होनी चाहिए आपके कॉन्सेप्ट में भी, और इसके अलावा आपकी जो सोच है, आप जो कहना चाहते हैं वो भी। अब यहाँ पे हमारे पास जो एक क्वेश्चन है, डिस्क्राइब योर वर्क एथिक। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि आप अपनी कदरें बताएं, अखलाकी कदरें कि जिसमें रहते हुए आप काम करना अच्छा समझते हैं, पसंद करते हैं, जिस तरह के इन्वायरमेंट में आप कन्वीनियंट फील करते हैं। तो अ लॉट ऑफ जो एथिक्स के एक वर्ड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, और हर एक वर्ड के बैकग्राउंड में बहुत सारी बातें होती हैं। तो डेफिनेटली सबसे पहले तो हमें फोकस करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन पूछा क्यों जाता है। वाई एम्प्लॉयर्स आस्क अबाउट वर्क एथिक, कि जो वर्क एथिक का क्वेश्चन है ये पूछा क्यों जाता है। इनफैक्ट हर ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छे वर्कर की ज़रूरत होती है, और अगर वो कैडर जो है ऑफिसर लेवल पे हो तो डेफिनेटली उसके वर्क इन्वायरमेंट की वजह से या उसके वर्किंग के एटीट्यूड की तरफ वजह से बहुत सारे बाकी एम्प्लॉयज़ भी, और इवन के एक सेक्शन कह सकते हैं, डिपार्टमेंट कह सकते हैं, वो अफेक्ट होता है। तो डेफिनेटली अगर एक ऑफिसर एफिशिएंट है, अच्छे तरीके से वेल मैनर्ड है, और इखलाकियात का आला उसके अंदर एक जो है वो पैक है, तो वो अच्छा ख़ुद भी काम करेगा, अपने एम्प्लॉयज़ को भी लीड करेगा, और डेफिनेटली उस ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। तो वो ये चाहते हैं कि हम इसके मिलने से, यानी कि जो इंटरव्यू एक फॉर्मल मीटिंग है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में जान पहचान कर सकें कि वो कितना इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोडक्टिव होने वाला है। और सम टाइम आप अपने वीक एरियाज़ दे देते हैं जिससे वो ये डिटरमिन कर लेते हैं कि आप उनके लिए सूटेबल नहीं हैं। तो ये आपकी सूटेबिलिटी को ही मेजर करना उनका मकसद होता है। ये भी हो सकता है हाउ टू आंसर क्वेश्चंस अबाउट योर वर्क एथिक। तो जो वर्क एथिक है, इखलाकियात का हिसाब किताब जो आपकी पर्सनैलिटी के साथ अटैच है। सम टाइम आप किसी एरिया में वीक होते हैं और सम टाइम आप बहुत मजबूत होते हैं, और सम टाइम वो आपसे वो क्वेश्चन उस रेलिवेंट एरिया से पूछ सकते हैं और सम टाइम नहीं भी पूछ सकते, लेकिन मेंटली आपको रेडी होना होगा। तो आपने इस क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है, उसकी कुछ स्टेप्स होंगे जो आपको फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले तो ब्रेनस्टॉर्म। आपके माइंड में सारी चीज़ें एक क्लैरिटी के साथ, अगर आपने पहले वर्किंग की तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आप अपनी पर्सनैलिटी को पहले समझें। आप किस तरह की सिचुएशन में, किस तरह के इन्वायरमेंट में काम करना पसंद करते हैं। जब आपको ये अपनी पर्सनैलिटी के बारे में आइडिया हो जाता है कि आप किस तरह के माहौल में, किस तरह की जो वर्किंग एटीट्यूड्स हैं वो आपको पसंद हैं। फर्स्ट क्या, कुछ डेडिकेटेड होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं एफिशिएंट होते हैं, कुछ जो होते हैं वो अपने काम को ख़ुद करना पसंद करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को भी स्किल करते हैं ताकि आज वो लीड कर रहे हैं तो कल उनके सबॉर्डिनेट्स में भी कोई लीड करने वाला उनकी पोजीशन पे जब आके बैठे तो डेफिनेटली उस ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा हो। तो ब्रेनस्टॉर्म करें, अपने आप को सोचें कि आपके अंदर वो क्या चीज़ें हैं। दूसरे नंबर पे एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसको आपने कंसिडर करना होता है, लेकिन आपने रेलिवेंट रहना होता है अपने एरियाज़ में जो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर वाकई वो चीज़ें मौजूद हैं। तो ये नहीं है कि एक लिस्ट का मौजूद होना वो काफ़ी है और आपके हर आंसर को वो जस्टिफाई करेगा, ऐसा नहीं है। अब हम यहाँ पे एक बात करते हैं, जो हमारे पास एक लिस्ट है इखलाकियात के अल्फाज जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या ड्यूरिंग इंटरव्यू कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपकी पर्सनैलिटी को अच्छे तरीके से वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसा कि परसिस्टेंट, यानी कि अपने मकसद के साथ चिमटा रहना, रिलायबल
कि आप उस पर एतमाद कर सकते हैं, वो रिलायबल पर्सन है, इखलाकियात के लिहाज से भी, सच्चाई के लिहाज से भी, ईमानदारी के लिहाज से भी। लेवल हेडेड, वो लेवलिंग कैसे करता है या लेवल हेड कैसे करता है, मतलब ये कि अपने आप को दूसरों के साथ मसावी समझता है या उनसे कद आवर समझता है, यानी कि प्राउडी तो नहीं है, हम्बल है उसकी नेचर, डिटरमिन्ड है, अपने मिशन जो वो मकसद पाना चाहता है, हार्ड वर्कर है, अपने मिशन को कंप्लीट करना चाहता है, तो डेफिनेटली वो किस हद तक डिटरमिन्ड है अपने मिशन के साथ। इसके फास्टिडियस है, स्टडी है, अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल, रिसोर्सफुल, कमिटेड, एनर्जेटिक, एंथ्यूजियास्टिक और सेल्फ मोटिवेटेड है, डिपेंडेबल है, डेडिकेटेड है, पॉजिटिव और ऑनेस्ट है। ये एक हमारे पास लिस्ट है, लेकिन यहाँ पे रेड कलर में अगर आप टेक्स्ट को पढ़ सकें, मेक श्योर टू सेलेक्ट ऑप्शंस दैट आर ट्रू एंड रियली फिट योर पर्सनैलिटी व्हेन आंसरिंग दो, दैट्स वाई यू विल साउंड जेन्युइन। यानी कि आप जो बात करें वो आपके एक्शन से भी बोले। आप ये तो कह सकें कि मतलब एक सांस में ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं उनको आप गिनवा दें कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर हैं, लेकिन आपसे अगर कहा जाए कि एक आधी एग्जांपल कोट करें, आपका जो प्रीवियस वर्किंग का एक जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से अपने आप को जस्टिफाई करें, तो आपकी एग्जांपल से कुछ 2-3 ही शो हो रही हूँ। तो जो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ज़्यादा चीज़ें हैं, कुछ ऐसे होते हैं स्टेडफास्ट होते हैं, अपने काम के साथ लगे रहते हैं, देर हो सवेर हो वो पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल पे। कुछ ऐसे होते हैं हार्ड वर्कर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं एफिशिएंट होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कुछ ऐसे होते हैं ऑनेस्ट ज़रूर होते हैं, बाकी उनके अंदर कुछ ऐसे थोड़ी सी दूसरी सलाहियतें जो हैं वो बैक पे भी जा सकती हैं। तो डेडिकेटेड होना भी एक जो है वो क्वालिटी है। अगर आपकी टेबल पे काम पड़ा है और आप किसी और जगह पे चाय और इस तरह के कामों में अपना टाइम ज़ाया नहीं करता, तो डेडिकेटेड है। तो हर एक पर्सनैलिटी का ट्रेट डिफरेंट होते हैं, ये सारे मौजूद हर एक की पर्सनैलिटी में होंगे डेफिनेटली, किसी में कोई ज़्यादा कोई कम। तो ये आपने डायग्नोज करना है कि आपकी पर्सनैलिटी में क्या है। अच्छा, फिर आपसे कहा जाता है कि जी शेयर इस सिचुएशन कोई ऐसी एग्जांपल कोट करें जिसमें आप शो कर सकें कि आपने क्या किया, या आप अपने आप को एथिकली शो कर सकते हैं कि आपने फ़लाँ पोस्ट पे काम करते हुए या फ़लाँ टास्क को कंप्लीट करते हुए आपने कोई बड़ा ज़बरदस्त काम किया था, उसकी कोई एग्जांपल कोट करें। तो आपने आपके माइंड में, आपकी लाइफ में ड्यूरिंग स्टडी, अगर आप फ्रेश जो है स्टडी से फ्री हुए हैं, तो ड्यूरिंग स्टडी आपने कोई ऐसी अचीवमेंट की होगी, आपको घर वालों ने कोई ऐसा टास्क दिया होगा जिसको आपने कंप्लीट किया होगा, या दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं या कुलीग्स हैं उनकी हेल्प करते हुए कोई ऐसा टास्क किया होगा, या आपने अगर पहले वर्किंग कर रहे हैं तो आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा फ़ायदा पहुंचाया होगा अपनी डेडिकेशन की वजह से, या फिर कुछ काम के दिन ऐसे थे जहां पे आपका कोई कुलीग छुट्टी पे उसको इमरजेंसी जाना पड़ गया था और आपने 2-3 लोगों के काम को संभाला था, और ये आपकी वो शो करेगा स्किल क्या है और आपकी मेमोरी में स्टोरी क्या है। ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद आपके वो स्टोरी सिचुएशन सामने आ जानी चाहिए। फिर आपसे जब पूछा जाए कि आप इस तरह के इन्वायरमेंट में जब आपको पोस्ट कर दिया जाए या आपको एक सिचुएशन दे दी जाए, आप उस जो पोस्ट जिसके लिए अप्लाई किया है उसमें आपकी सिलेक्शन हो जाती है, आपके पास 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 10 लोग हैं, आपके पास इतना इक्विपमेंट है, आप अपना टास्क कैसे परफॉर्म करेंगे। तो डेफिनेटली आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी, आपने अपने आप को उस जगह पे प्लेस करना है सच दैट कि आपको ये वाकई पोजीशन मिल गई है। अगर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो आप अपने बॉस को कोट कर सकते हैं जिसको आप बेंचमार्क करते हैं, या जो आपके लिए रोल मॉडल हो, या जो एक अच्छे तरीके से काम करता हो उसको भी बेंच मार्क कर सकते हैं जिस तरह का आप बनना चाहते हैं। ये भी एक सिचुएशन हो सकती है जिसमें आप अच्छे तरीके से आंसर कर सकें। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि जी ये जो सिचुएशन थी जिसमें आपने कोई टास्क दिया उसमें क्या क्या जगह थी और आप उसकी हर प्रोज एंड कॉन्स, आपकी ज़िम्मेदारी क्या थी, आपने कैसे उसको निभाया, स्टेप वाइज आपकी परफॉर्मेंस क्या थी। तो ये सारी की सारी आपने डिस्क्राइब द एक्शन, उसमें आपने क्या क्या काम किए और अपनी परफॉर्मेंस उसके अंदर क्या थी। एक टीम वर्क था जिसमें आपने टास्क कंप्लीट किया, तो आपकी परफॉर्मेंस क्या थी, आपने अपनी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करना होगा। टॉक अबाउट द रिजल्ट्स, ये नहीं है कि एक स्टोरी सुना दें बड़ा आउट परफॉर्म किया आपके ग्रुप ने, लेकिन उससे रिजल्ट क्या अखज़ किए, आपने उसमें क्या कंट्रीब्यूशन की, या फिर उस काम करने के बाद आपने अल्टीमेटली क्या कंक्लूड किया, या फिर आप उससे रिज़ल्ट क्या अखज़ करते हैं कि आपके अंदर कौन कौन सी सलाहियतें हैं। इससे क्या होगा कि जो इंटरव्यूअर बोर्ड है, कमेटी है, वो आपको बड़े गौर से सुन रही होगी और देख रही होगी कि आपके अंदर कायदाना सलाहियतें क्या हैं,
सिचुएशन के मुताबिक आप किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं या दूसरे लोगों को कैसे फोकस करते हैं, या जब सिचुएशन ऐसी होती है तो आप किस तरह का रोल मॉडल काम करना चाहते हैं। तो इसका आपके पर्सनालिटी का बहुत पॉजिटिव इंप्रेशन होगा। अच्छा, कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो सकती हैं जो जब आपसे ये सवाल पूछा जाए तो आप रिपीट कर सकें, तो उन मिस्टेक्स से आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि फर्स्ट, डोंट ब्रश दिस क्वेश्चन ऑफ और एक्ट लाइक इट्स नॉट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आप कहें कि जी मेरा काम तो ये, जिस जगह पे आप मुझे भेजेंगे मैंने ये काम करना है, तो मैं तो दूसरों के, ज़ाहिर बात है, एक लेट्स सपोज एक ऑडिटर के तौर पे आपकी सिलेक्शन होने जा रही है, तो आप कहें जी दूसरों का मैं ख्याल क्यों करूं या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को मैं क्यों बताऊं कि ये काम उसको करना चाहिए, उनको ये खुद रियलाइज़ करना चाहिए, मेरी ये जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आप ऑन करें, एक अच्छे तरीके से बात करें, और कभी भी ये ना कहें कि ये एथिकली आपका इस जॉब के साथ लिंक नहीं बनता, ये एक बॉस को सूट करता है कि वो एथिकली अपना एक स्टैंडर्ड बनाए, या फिर आप ये कहते हैं कि जब सिचुएशन में मैं जाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि वहाँ की क्या इक़दार हैं, तो उसके मुताबिक मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, या मेरे अंदर ये कुछ सलाहियतें ऐसी हैं जिन पे मैं कभी तवज्जो नहीं देता, या मैं उसको बड़ा लाइट लेता हूँ। ये बड़ी मिस्टेक है, इस तरह की कभी आपने ब्लंडर नहीं करना। नेक्स्ट जो गलती आप कर सकते हैं, अवॉइड साउंडिंग लाइक यू डिसलाइक वर्क और डू इट ओनली टू अर्न अ पे चेक। ये नहीं कि आपके इखलाकियात या इस तरह के आज के दौर में क्या ज़रूरत है डेडिकेटेड होने की, हार्ड वर्कर होने की। गवर्नमेंट की जॉब मिल गई, जस्ट रिलैक्स और अपनी तनख्वाह लें और अपने काम से काम रखें। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई अपनी मर्ज़ी करता है तो करता रहे, आप क्यों स्टॉप करेंगे। तो इस तरह का भी आपका जो एक्शन है वो भी नेगेटिव होगा। अगला क्या हो सकता है, एंड फाइनली शो दैट यू आर have thought about this question in advance by responding clearly and don't act like you are caught off guard or unsure what to say। जब आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए तो फ़ौरन से एक तो रिएक्ट भी ना करें कि आपको सारा कुछ पता है तो आप इस तरीके से एग्जांपल कोट करें और फ़ौरन चलें, बल्कि थोड़ा सा उस पर सोचें और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ तवज्जो डालें। तो सम टाइम कुछ प्रीटेंड भी करना पड़ता है, आपकी फॉर्मल सिचुएशन है, आप फ़ौरन ये भी शो ना करें कि आपने तो पहले ही एक क्वेश्चन तैयार किया हुआ था, तो आपसे फ़ौरन जो ही पूछा गया तो आपने फ़ौरन वो सारे के सारे जवाब या जो एक कहानी बनाई हुई थी आपके माइंड में वो दाग दी। ऐसे नहीं, उसको एक प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक सिचुएशन के अंदर मोल्ड करके कन्वे करने की कोशिश करें, जिससे ये पता चले कि बंदे के अंदर सोचने की सलाहियत मौजूद है और वो सोच के बात करता है। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल्स दो कोट की हैं कि किस तरीके से, लेट्स सपोज ये आपने सेम हो बहु कॉपी करके उसमें आंसर नहीं करना, बल्कि आपके लिए जस्ट है कि एक बंदा कहता है कि जी आपकी क्या है वर्क एथिक्स, या जो वर्किंग इन्वायरमेंट में कैसे एथिक्स को लाइक करते हैं, तो वो आंसर करता है आई वुड डिस्क्राइब माई वर्क एथिक एज रिलायबल एंड कंसिस्टेंट, आई एंजॉय माई वर्क एंड आई फाइंड इट ईजी टू स्टे मोटिवेटेड एंड प्रोडक्टिव। आई हैव also noticed that I feel better at the end of the day when I have had a great productive day, so I find it rewarding too. I guess I am fortunate, but I have never struggled with motivation or work ethic and I consider it to be one of my strengths। अगला क्वेश्चन जो एक बंदा आंसर कर सकता है वो ये भी हो सकता है, I am a hard worker, I think I picked up the habit from my father who always encouraged consistent work and stressed the importance of doing things the right way and not taking shortcuts. So work ethic is something that is important to me and something I take pride in. I try to show up each day with the same effort and mindset so that I can deliver consistent results for my team and be someone they can count on। तो इस तरीके से भी आपका आंसर होता है, स्मार्टली हो सकता है, मतलब आपने उसको कंक्लूड जल्दी करना है। फॉर्मल, अगर आपका इंटरव्यू में इंग्लिश में ही बात हो रही तो इंग्लिश में ही कन्वे करने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी थोड़ी सी लूप होती है जहाँ पे उर्दू में आपका इन्वायरमेंट है कि आप कम्युनिकेट करना, आपको ज़्यादातर यही होता है कि मौका मिलता है, आप जिस लैंग्वेज में कन्वे करना कन्वीनियंट समझते हैं तो वो आपको मौका मिलता है। तो इस तरीके से आपने कवर करना है। बाकी आप हमारे कंप्लीट कोर्स के लिए हार्वर्ड अकेडमी के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के सेशन में मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।